के साथ पल्लवी भारती और आप मेरे साथ सुन रहे हैं द पावर की ऑडियो बुक समरी। ज्यादातर लोगों को ये जिंदगी मुश्किलों भरी लगती है, लेकिन उन्हें इस बात को दिमाग में रख लेना चाहिए कि ये जिंदगी ना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें दो चीजों की महत्वपूर्ण भूमिका है, सकारात्मक चीजों की और नकारात्मक चीजों की। इन्हीं दो चीजों में से आप किसी एक को चुनते हैं, जीवन के हर क्षेत्र में चुनते हैं। अगर आप नकारात्मकता को चुनते हैं तो आपको जीवन मुश्किल भरा लगेगा, पर अगर आप सकारात्मकता को चुनते हैं तो आपको जीवन आसान लगेगा। समझ लीजिए कि जिंदगी इन्हीं दोनों चीजों का एक खेल है। आप अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र को इन्हीं दोनों चीजों से प्रभावित करते हैं, चाहे वो आपका स्वास्थ्य हो, व्यापार हो, रिश्ते हो या फिर शांति हो। अगर आप में सकारात्मकता है तो आप कम चीजों में भी संतुष्ट रहेंगे, पर अगर आप में नकारात्मकता है तो जी आप सब कुछ पाकर भी असंतुष्ट ही रहने वाले हैं। यदि आपके जीवन में सकारात्मकता कम है, नकारात्मकता ज्यादा है, तो आपने कहीं ना कोई तो गड़बड़ी की है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, आप उस गड़बड़ी को अभी भी दूर कर सकते हैं। ज्यादातर लोग उन लोगों को देखते हैं जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जो खुश हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं, तो उन्हें देखकर लोगों को लगता है कि वो भी उनकी तरह क्यों नहीं है। देखिए, उन्हें यहाँ ये बात जान लेनी चाहिए कि उन्होंने एक ऐसी शक्ति का उपयोग नहीं किया जो इस ब्रह्मांड में प्राचीन काल से विराजमान है और हर तरफ है। वो शक्ति है प्रेम। ब्रह्मांड में प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। जब आप प्रेम करते हैं तो आप इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति का उपयोग कर रहे होते हैं। प्रेम एक सकारात्मक शक्ति है जिसका अनुभव करने मात्र से आप में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि प्रेम से आप हर अच्छी चीज हासिल कर सकते हैं। प्रेम हमें दिखाई तो नहीं देता, लेकिन ये सभी प्राकृतिक शक्तियों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। दुनिया के हर हिस्से में प्रेम है, हर धर्म, हर जाति, पंथ और संप्रदाय में प्रेम है। एक तरह से कहें तो प्रेम के बिना ये जीवन नाम असंभव है। आप इसी बात से अनुमान लगा लें कि अगर इस संसार में प्रेम नहीं होता तो आपका इस पृथ्वी पर आना संभव ही नहीं हो पाता, यानी आप पैदा ही नहीं होते। महान लेखक प्रेंटिस मल्फर्ड कहते हैं कि प्रेम अदृश्य होने के बाद भी हवा, पानी जितना ही वास्तविक है। ये एक जीवंत और गतिशील शक्ति है। समुद्र की तरह ही प्रेम भी लहरों और धाराओं में चलता है। इंसान के दिल में प्रेम बसता है, इसीलिए तो उसने बड़े बड़े आविष्कार किए। उन लोगों को अपने काम से इतना प्रेम था कि उन्होंने उसे हकीकत में बदला। अगर राइट बंधुओं को हवा में उड़ने से प्रेम नहीं होता तो फिर आज दुनिया हवाई जहाज में उड़ने से वंचित रह जाती ना। यदि हमारे वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को प्रेम नहीं होता तो ना ही आज हमारे पास बिजली होती, ना ही आग होती और ना ही रोशनी होती, ना ही मोटर गाड़ी, फोन, टीवी, मोबाइल ये सब होते। अगर वास्तुकारों को प्रेम नहीं होता तो आज हमारे पास मकान, बिल्डिंग, सड़क और बड़े बड़े शहर नहीं होते। ना ही कोई स्कूल होता, ना टीचर होती, ना किताबें होती और ना ही शिक्षा होती। हम पेंटिंग, म्यूजिक, डांस जैसी कलाओं से वंचित रह जाते ना। इसीलिए तो महान कवि रॉबर्ट ब्राउनिंग कहते हैं कि यदि तुम यहाँ से प्रेम को हटा दोगे तो ये पृथ्वी श्मशान भूमि बन जाएगी। आप ये समझ लें कि प्रेम की शक्ति से ही आप संचालित होते हैं। अगर प्रेम नहीं होता तो आप कोई सपना नहीं देख पाते, उसे पूरा करने के लिए आप आगे ही नहीं बढ़ पाते। यदि प्रेम नहीं होता तो आप सुबह उठने के लिए प्रेरित ना होते और ना ही कोई सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश करती। ये प्रेम ही है जो आपके अंदर कुछ बनने, कुछ हासिल करने की इच्छा शक्ति को जगाता है। एक लाइन में कहें ना तो ये जिंदगी के हर क्षेत्र को प्रभावित करने वाली शक्ति है। अच्छा, अब इतना सब कुछ जानने के बाद आपको लग रहा होगा ना कि आखिर प्रेम रहता कहाँ है? तो जी प्रेम आपके अंदर रहता है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जब प्रेम हमारे अंदर रहता है तो फिर हम एक शानदार जिंदगी क्यों नहीं जीते, हम अपनी मनचाही चीज़ को क्यों नहीं हासिल कर पाते, या अपने पसंदीदा काम को क्यों नहीं कर पाते, या हर दिन खुशहाल क्यों नहीं बना पाते। तो जैसे हमने शुरू में ही बता दिया था कि हमारा जीवन दो चीज़ों से चलता है, सकारात्मकता और नकारात्मकता से। हर काम को करते वक्त हमेशा हमारे पास दो चीज़ों का विकल्प होता है। हम हर चीज़ को करते वक्त हर बार इन विकल्पों में से ही किसी एक विकल्प को चुनते हैं। अगर आप गौर करें ना तो अगर आपने ज़िंदगी में कोई अच्छी चीज़ या कोई अच्छा मुकाम हासिल किया होगा तो आप उस समय सकारात्मक ही रहे होंगे। उस वक्त आपने प्रेम का भरपूर एहसास किया होगा।
अब सबसे दुखद बात यह है कि ज़्यादातर लोग प्रेम की शक्ति से अनभिज्ञ हैं। ज़्यादातर लोगों को मालूम है कि प्रेम में शक्ति है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने जीवन में इसे अपनाते ही नहीं है। यही कारण है कि उन्हें जीवन में नकारात्मक परिणाम हासिल होते हैं। महान दार्शनिक पिएटेला दशाडा कहते हैं कि प्यार दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे अनजानी ऊर्जा है। इसीलिए इस चैप्टर में बताई गई बातों को ज़रा अच्छे से समझ लें, क्योंकि इस जिंदगी में आप जो भी हासिल करेंगे, आपका जो भी सपना है, उसे साकार करने में प्रेम का ही सबसे बड़ा हाथ होगा। अगर आप प्रेम की ताकत को समझ जाएंगे तो फिर भाई आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर। आप आ रहे हैं ना?